हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया हाइपरवाइजर टाइप 1 को समझने वाले हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है, इसमें कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके काम की, वो सारी की सारी मैं आज इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने वाला हूं। और भैया सब कुछ विजुअली मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो जो विजुअल भाई साहब अभी अपन देखने वाले हैं उसका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस कंपोनेंट मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, जिसका नाम है भैया हार्डवेयर। हार्डवेयर ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बेस कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक खासियत बताता हूं टाइप 1 हाइपरवाइजर की। खासियत ये है कि इसको आप एज अ फर्मवेयर भी देख सकते हो। यहां पे ये एज अ फर्मवेयर काम कर सकता है। मतलब क्या कि आपका जो भी हाइपरवाइजर रहने वाला है, जो एग्जिस्ट करता है, वो डायरेक्टली आपके इस हार्डवेयर के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा, डायरेक्टली आपके इस हार्डवेयर के ऊपर ही चलने वाला है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलो अपन विजुअली भी उसको दिखाई देते हैं। तो यहां पे सीधा सीधा हार्डवेयर के ऊपर आपका जो है हाइपरवाइजर देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, इनके बीच में कोई मिडल लेयर नहीं होगा, इनके बीच में कोई ओएस लेयर नहीं होगा। डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर जो है भैया आपका हाइपरवाइजर मौजूद रहने वाला है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ठीक है। अब यहां तक तो फंडा अपना क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या होता है? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइपरवाइजर आपके यहां पे मौजूद है तो आप यहां पे जो है वर्चुअल सर्वर जो है, वर्चुअल मशीन्स जो हैं, वो एक तरीके से क्रिएट यहां पे कर सकते हैं। ये वीएम, ये वीएम, ये वीएम, आप बात समझ रहे हो? मतलब ये वाला जो आपका हार्डवेयर है, ये एक तरीके से आपका होस्ट पार्ट है। ये क्या है? आपका होस्ट पार्ट है। दिस इज नथिंग बट द होस्ट पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? ये आपका गेस्ट पार्ट है। सिंपल एज दैट। तो यहां पे ये आपका होस्ट पार्ट है जिसके ऊपर हाइपरवाइजर है, और उस हाइपरवाइजर की मदद से फिर आपने यहां पे कई सारे ऐसे वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट कर रखे हैं। ये आपका क्या है? एक तरीके से फिजिकल सर्वर है। ये आपका फिजिकल सर्वर है जो एक्चुअल में यहां पे प्रेजेंट है, और ये ऐसे बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स जो है वो आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द हाइपरवाइजर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर एक और माला लगाते हैं, और वो माले के ऊपर अपन क्या डालेंगे? ओएस डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। जैसे कि भैया यहाँ पे ओएस हो गया, यहाँ पे ओएस हो गया, इसके ऊपर ओएस हो गया। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि भैया यहाँ पे मैंने लगा दिया विंडोज, लगा दिया मान लीजिए, यहाँ पे लिनक्स है, बराबर है, यहाँ पे मैक है। डिफरेंट डिफरेंट ओएस जो है वो आपने अलग अलग इन वर्चुअल मशीन्स पे रन करना शुरू कर दिया। यहां पे कोई भी एक बेस या फिर होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहां देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पे आपको गेस्ट ओएस देख लीजिए कितने सारे देखने को मिल जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर टाइप 1 हाइपरवाइजर। यही उसकी खासियत है। और यहां पे भैया इस ओएस के ऊपर आप एप्लीकेशंस भी रन कर सकते हैं। जैसे कि भैया यहां पे मान लीजिए APP1, कोई एक एप्लीकेशन 1 मैंने यहाँ पे रन किया, यहाँ पे APP2 मैंने यहाँ रन किया, यहाँ पे मैंने APP3 ये मैंने रन किया, बराबर है। इस तरीके से भैया सारा कार्यक्रम आपके इस टाइप 1 हाइपरवाइजर का चल रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बुनियादी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो हार्डवेयर है उसके जितने भी कैपेबिलिटीज हैं, मतलब उसका स्टोरेज हो गया, CPU हो गया, बराबर है, वो जो भी सारी चीजें आपके यहाँ पे हार्डवेयर में मौजूद है, ऑब्वियसली दे विल बी रिक्वायर्ड, उनकी रिक्वायरमेंट होगी इन VMs को, वर्चुअल मशीन्स को, टू डू ऑल दीज एप्लीकेशंस। ये सारा परफॉर्मेंस कैरी आउट करने के लिए उनको सब रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो वो कहां से मिलेगा? वो डायरेक्टली यहां पे हाइपरवाइजर जो है प्रोवाइड करेगा। मतलब यहां से सीधा हार्डवेयर से वो कांटेक्ट में है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस टू द सिस्टम हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज इज देयर विद द हाइपरवाइजर। और यहां मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको जो है स्पॉइलर दे देता हूं, ये टाइप 2 में नहीं है। ये स्पॉइलर दे देता हूं मैं, इस तब जाके आपको टाइप 1 की ये अहमियत समझ में आएगी कि टाइप 1 में ही ये पॉसिबल है कि आपका हाइपरवाइजर डायरेक्टली इन कांटेक्ट है, डायरेक्टली हैविंग एन एक्सेस ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑल द थिंग्स, ताकि फिर उसके बाद उसको वो वर्चुअलाइज कर सके और फिर उनका इस्तेमाल आपके ये वर्चुअल मशीन्स कर सके और अपने टास्क रिस्पेक्टिवली परफॉर्म कर सके बढ़िया तरीके से। अब भैया इस हाइपरवाइजर को यूज करने के फायदे तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बताया कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर पॉसिबल है, कर सकते हो आप, बराबर है।
और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस भी बहुत हाई है, मतलब कंपैरेटिवली अगर अगला वाला जो टाइप 2 डिस्कस करेंगे उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस भैया बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा है। तो दोस्तों जाते जाते इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि जनरली होता क्या है कि जब नया नवेला हार्डवेयर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि कैसे भी करके पेन ड्राइव की मदद से या फिर सीडी की मदद से कैसे भी हो भैया अपन सबसे पहले इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे, है ना, तभी जाके थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां ऐसा नहीं होता। जैसे भैया नया नवेला बेयर मेटल आपके पास आता है, हार्डवेयर जैसे ही आप तक पहुंचता है, आप उस पर कोई ओएस ना डालना, उसके ऊपर डायरेक्टली जो इंस्टॉल होता है वो है आपका हाइपरवाइजर। डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर हाइपरवाइजर इज गेटिंग इंस्टॉल्ड। यहां पे बीच में भैया आपका ओएस नहीं है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझना है, और ये सारा स्ट्रक्चर किसका है भैया, आपके टाइप 1 हाइपरवाइजर का है, जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।